क्वेश्चन इज विच वन इज इनकरेक्ट फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर जेनेटिक वेरिएशंस। इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं जेनेटिक वेरिएशन। इनहेरिटेड ट्रेट्स जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है कि हमारे पास देखो ट्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेड। एक्वायर्ड जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, लाइक डांसिंग, स्विमिंग एंड ऑल, दीज आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, हमें अपने पेरेंट्स से ये कैरेक्टर्स मिलते हैं। ये कैरेक्टर्स में ही जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। यही कैरेक्टर्स की वजह से हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया। इनहेरिटेड कैरेक्टर जो है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। एक्वायर्ड हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स डाई विद द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। इनहेरिटेड कैरेक्टर जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, कहते हैं वो इंडिविजुअल की डेथ के साथ ही किल हो जाते हैं। आंसर इज नो। इनहेरिटेड कैरेक्टर जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले, हम आगे वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो हमारे डेथ के साथ किल नहीं होते। हमारे डेथ के साथ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किल होते हैं। सपोज मैंने डांस करना सीख लिया, अब जैसे ही मेरी डेथ होगी तो जो ये डांसिंग वाला एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो मेरे साथ ही डेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे भी आगे डांसर पैदा होंगे। सो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स डाई नहीं होते, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स डाई होते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। Inherited characters are passed on from one generation to another. Yes, inherited characters आगे generation to generation transport होते हैं। So हमारा आंसर है C. So C is the wrong statement.